जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में गया था, मुझे रोक दिया गया, कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि वहां केस धांधली के हवाले से लगा था। उन्होंने कहा कि धांधली किस तरह हो गई, किस तरह इलेक्शन चुराया गया। उन्होंने कॉल किया, मैं चूंकि विक्टिम हूं डायरेक्टली, मैंने कहा मैं वकील भी हूं, मैं असिस्ट करूंगा अपने काजी साहब को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ को असिस्ट करूंगा कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा गया, अवाम के वोटों पर तौहीन की गई है। लेकिन जैसे ही मैं रोस्ट्रम पे गया, मुझे पूछा गया आप कौन हैं, मैंने कहा मैं और मुझे कौन नहीं, और अल्लाह ताला का करम है, पाकिस्तान हो दुनिया की कोई जगह हो, इस कैमरे की आंख ने शौकत बसरा का तारफ हर किसी को करवाया हुआ है। मैंने कहा मैं सर जो कहूंगा अल्लाह, मैंने कुरान पाक निकाला और रोस्टर पे रखा, दोस्त हुआ है, कुछ दोस्त और भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा सर मैं इलेक्टेड एमएनए हूं बहावल नगर NA 163 से, मैं बात करना चाहता हूं और आप बताना चाहता हूं। मुझे रोक दिया गया, मुझे बात नहीं करने दी गई, बल्कि मैंने 2-3 बार मैंने कहा मेरी बात तो सुन लें, मेरी अर्ज तो सुन लें, या मैं किसके पास जाऊं। मेरे अल्फाज थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी के पास हाजिर हुआ हूं। फिर दरमियान में जो कुछ हुआ उसको मैं छोटे शॉर्टकट करते हुए, मुझे पहले ये कहा गया कि आप तकरीर ना करें, ये तकरीर बाहर जाकर करें मीडिया पे। आखिर में मुझे कहा गया कि अगर आपने मीडिया पे जाकर कोई बात की तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे बाकायदा वहां पर एक पाकिस्तानी जिनके टैक्सेस से हमारे इदारे चलते हैं, मुझे पता है कानून क्या है, मुझे कहा गया कि यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बावजूद मुझे कोर्ट का एहतराम था, मैं बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर आया, हर चैनल पे मुझे तो कह दिया गया क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब शौकत, मुझे कहा गया आपने केस के मुतालिक बात नहीं करनी। मैं उस केस के मुतालिक बात अब भी नहीं करूंगा। जो केस वहां समाप्त हो रहा था, वो जो ब्रिगेडियर एक दरखास्त लेकर आया था, उस केस के मुतालिक शौकत बसरा अब भी बात नहीं करेगा। लेकिन जो मैं वहां कहना चाहता था उसके मुतालिक मैं जरूर बात करूंगा। मैं ना भी करूं, जैसे ही मैं बाहर मीडिया पे आया, पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे, जैसे मैं वहां पर गया हूं बार रूम में सुप्रीम कोर्ट के, वहां क्या चल रहा है, शौकत बसरा को धमका दिया गया। शौकत बसरा कहा गया बैठ जाओ नीचे, टिकर से चल रहे थे कि तुम कोई बात नहीं करोगे शौकत बसरा, और यह भी कहा गया कि शौकत बसरा ने कुरान पाक पे हल्फ की। अब मैं बताता हूं मैं वहां क्या कहना चाहता था। फिर मैं कह रहा हूं, मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ उस केस के मुतालिक बात नहीं करनी जो अदालत के अंदर हो रहा था, लेकिन मैं जो कहना चाहता था उसके मुतालिक बात करना चाहता हूं। मैं ये कहने गया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है और आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। शौकत बसरा अगर झूठ बोले तो मुझे आप यहीं से हथकड़ी लगाकर जेल भेज दीजिएगा। आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान का मीडिया इस्लामाबाद से बड़ा हमारा कैपिटल है। हर चैनल मुझे देख रहा है, हर यूट्यूब चैनल मुझे देख रहा है। मैं कहने ये गया था कि शौकत बसरा कुरान पाक पे हलफ देता है कि पाकिस्तान भर में धांधली हुई है, धांधला हुआ है, मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। शौकत बसरा डायरेक्टली विक्टिम है और मेरे से हारा हुआ है इजाजुल हक 40,000 वोटों से। आज वक्त आ गया सच बोलने का। क्या मैं मुतालबा करता हूं तमाम आईनी ओहदों पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान से, चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब से, चीफ जस्टिस फारूक हमीद साहब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से, क्या वो कुरान पाक पे हल्फ देंगे कि इलेक्शन में धांधला नहीं हुआ? और उन्हें मैं फिर क्या वो सियासतदान जो पाकिस्तान के हर कोने में मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूं यहां पे आ जाओ इजाजुल हक, किसी चैनल पे, किसी अदालत में, किसी इलेक्शन में, अल्लाह ताला मुझे नबी की शिफात हासिल ना हो, और जो हमें इंसाफ नहीं देंगे उनको भी नबी की शिफात हासिल ना हो। मैं चैलेंज देता हूं इजाजुल हक, आओ इधर किसी फोरम पे आ जाओ। अगर तुम फॉर्म 45, 349 मेरे हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, एक एक फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मिलेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं।
सुल्तान, हमारे राजा सुल्तान साहब, क्या नाम, नहीं, हमारे जो एमएनए मुंतखब हुए हैं लाहौर से, राजा अकरम, सलमान अकरम राजा साहब, लॉ फर्टिलिटी का कितना बड़ा नाम है। शेख शाहीन साहब, इस्लामाबाद सुप्रीम